आचार्य कुंद कुंद देव और गाथा 42। लोयण जन संगादो होई महामोर कुडिल दो बेभावो लोई संगम तम्हा जोई बीती विहेण मच्छाहो। पढ़ेंगे एक साथ सभी लोग। लोयण जन संगादो लोयम संगम तम्हा। सम्यक दर्शन से संबंधित विषय है। यह चरणानी योग का ग्रंथ है, इसलिए पुरुषार्थ और आचरण व्यवहार का वर्णन यहाँ पर है कि बाहर में उस सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहार, वह उसके विचार, उसका व्यापार कैसा होना चाहिए। तो कल बता दिया था आचार्य कुंद कुंद देवी ने कि सम्यक दर्शन से वह जीव रहित हो जाता है, उस जीव का सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता है। जिसने कार्य अकार्य को, हित अहित को, से असे को, पुण्य पाप को, तत्व अतत्व को, सत्य असत्य को, नित्य अनित्य को है उपादेय, यह विवेक नहीं रखा, विवेकहीन ऐसा वह जीव सम्यक दर्शन से रहित हो जाता है। ध्यान में रखना, धर्म का सार, तपस्या का सार सम्यक दर्शन है। अष्टपाहुड़ में अष्टपाहुड़ के वह दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव ने ही एक गाथा लिखी है। राडम डरस्य सारो सारो भी होए दे सम्मत्ता दो चरणम चरणम हो दे हुए बाणस्य। इसका अर्थ है कि ज्ञान का सार, मनुष्य का सार ज्ञान है, नर भाव का सार ज्ञान है। नर भाव मनुष्य भाव प्राप्त करके यदि हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन निस्सार है। गन्ने में यदि रस नहीं आया तो गन्ने की कीमत नहीं है। दुकान चलाते और दुकान में यदि ग्राहक नहीं आए तो दुकान की शोभा नहीं है। ऐसे ही मनुष्य जीवन को प्राप्त करके यदि ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जीवन की कोई शोभा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। निश्चय में जब पहुंचेंगे, नयों से बात करेंगे, यह निश्चय नय से तो जीव ज्ञान स्वरूपी है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास में ज्ञान नहीं है। संसार का प्रत्येक जीव भी ज्ञानी है। ज्ञान उपयोग है, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग के बिना कोई जीव होता नहीं है और उसमें ज्ञान और दर्शन रूप से वह उपयोग, दो प्रकार से वह उपयोग होता है। सा द्विविदुष्ट चतुर्वेदा, यही तो हम तत्व सूत्र में समझ रहे हैं। 7 तत्वों का मात्र उसमें वर्णन है, जिसमें अभी जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, इन 4 अध्याय में तो जीव का ही वर्णन है। फिर अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों पर सिद्धांत करना, इन 7 तत्वों को समझना, यही हमारा मोक्ष मार्ग है। वह पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारात्राणी मोक्ष मार्ग।
यह पहला सूत्र लिखा, ऐसे पहले सूत्र का ही पूरा वर्णन है। या फिर ये कहा जाए कि सम्यक दर्शन में जो कहा गया कि तत्व सिद्धम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, इतनी सी जो बात कही थी उसका पूरा तत्व सूत्र में पूरा विस्तार है। तत्वों पर सिद्धांत करना प्रश्न किया गया, ये तत्व क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनको बताया गया और उनका पूरा फिर विस्तार किया गया कि भाई कर्मों का आश्रय कैसे होता है, कर्म आते कैसे हैं, कर्म हमारे साथ में क्या करते हैं, कर्मों के सद्भाव में जीव की परिणति कैसे होती है, उनका फिर बंध कैसे होता है, और कर्मों का संबर कैसे है, निर्जरा कैसे है, और कर्मों का पूर्ण रूप से नाश और क्षय कैसे है। ये हो गए हमारे 7 तत्व। जीव तत्व है वह अजीव तत्व के संबंध से आश्रयों को, कर्मों को आमंत्रित करता है, और कर्म आते हैं तो वह बंध जाते हैं, और कर्म जो बंध गया वह बंध तत्व हो गया, आश्रय तत्व हो गया, बंध तत्व हो गया। अब यदि कोई समझदार है, अनादिकाल से हम इन कर्मों से बंधे हैं, अब इनमें कोई समझदार है जो कर्मों का संबर कर सकता है, तो वह संबर करने वाला व्यक्ति हुआ करता है मनुष्य गति का मानव। उसमें भी सारभूत ज्ञान को प्राप्त करने वाला। दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, पर ज्ञान और विज्ञान आत्म विकास करने वाले नहीं है। विज्ञान से संसार का विकास हो सकता है, विज्ञान से कोई आविष्कार हो सकता है, पर स्वयं का विकास ज्ञान और विज्ञान से नहीं। उसके लिए कहा है कि आप सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की ओर बढ़ो। सम्यक ज्ञान से हम अपना आत्म विकास कर सकते हैं, और केवल ज्ञान से हम दूसरों को सही पथ बता सकते हैं। मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरु के पास जो ज्ञान था, और गुरुओं के पास में जो परंपरा से ज्ञान चला आया है, यह तो मात्र एक परंपरागत चला आया हुआ ज्ञान है। केवल ज्ञान जब तक जीव को नहीं होता है तब तक यह जीव अज्ञानी है। इसलिए वहां पर कहा है कि भाई हमारे लिए यदि मनुष्य का सार को प्राप्त करना है तो राणम नरस्य सारो, ज्ञान मनुष्य का सार है, और ज्ञान का सार है राणम सरस्य सम्मतादो, और ज्ञान का सार है सम्यक दर्शन प्राप्त करना। वह सम्यक से प्राप्त करना, व्यवहार में वह सम्यक दर्शन हमारे लिए देव शास्त्र गुरु के भक्ति से ही प्रकट होगा। व्यवहार से उसके लिए उन्हें 7 तत्वों का उसके लिए सिद्धांत करना है, और फिर उसमें जो हे उपादेय क्या है तत्वों में उसको खोज करके फिर उस जीव के लिए जो हे है उन तत्वों को छोड़ना है, और जो उपादेय है उन तत्वों को ग्रहण करना है। 7 तत्वों में हमारे लिए आश्रय, बंध, यह दोनों तत्व हमारे लिए हे है। जीव तत्व हमारे लिए उपादेय है, संबर, निजरा, मोक्ष। संबर हमारे लिए उपादेय है क्योंकि संबर से कर्म रुकते हैं, और संबर पूर्वक ही निजरा होती है। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जानो सब ज्ञानी। कितनी अच्छी बात कही है। संबर सहित जो तप होता है, संबर मतलब आश्रयों को रोकने वाला, कर्मों को रोकने वाला, जो कर्मों को रोकता है वह संबर है। संबर निरोधा तपहा, संबर सहित तप होता है
तो वह कर्मों को रोकने वाला होता है। और उस ज्ञान से हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। और सम्यक दर्शन से कहा आचार्य भगवान ने कि आप चारित्र को प्राप्त करें, चारित्र धारण करें। जब तक चारित्र नहीं आएगा तो कर्मों का संबर भी नहीं होगा, व्रत नियम समितियों का, महाव्रतों का पालन नहीं होगा, तब तक हमारे कर्मों का संबर नहीं होगा। और कर्मों के संबर के अभाव में हमारा आश्रव नहीं रुकेगा, और आश्रव नहीं रुकेगा तो फिर संसार भी रुकने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? संबर सहित करो तप प्राणी। थोड़ा भी तप कहा है कि एक ज्ञानी जीव होता है, एक अज्ञानी जीव होता है। अज्ञानी जीव करोड़ों करोड़ों भाव तक, वर्षों तक तप करता है तो कर्मों की निगरानी होती है। ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे जी। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान मैंने कर्म झरे जी। और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे जी। यह मूलाचार में भी ऐसा ही इसकी भावार्थ रूप से एक गाथा है। यही एक भगवती आराधना में भी गाथा प्राप्त होती है। करोड़ों करोड़ों कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जी। ज्ञान के बिना वह अज्ञानी जीव जो तपस्या करता है, ज्ञान के बिना जो उसकी तपस्या हो रही है, वह तपस्या करोड़ों करोड़ों जन्मों में, कोटि कोटि जन्म तप, करोड़ों जन्मों में तपस्या करने का फल जो एक अज्ञानी जीव पाता है, वह ज्ञानी जीव छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे जी। एक क्षण मात्र में उतने कर्मों की निजरा कर देता है। एक क्षण में ज्ञानी जीव की जो क्रिया है वह भेद विज्ञान पूर्वक होती है, चारित्र पूर्वक होती है, गुप्ती समिति महाव्रतों पूर्वक होती है। तो ऐसी वह क्रिया अज्ञानी का तप तो गज स्नान के जैसे होता है कि वह हाथी किसी नदी में, तालाब में उतर जाता है, खूब नहाता है, खूब पानी डालता है, और इतना सारा पानी डालने के बाद भी वह जैसे ही बाहर निकलता है और पूरी धूल से वह अपने आप को दूषित कर लेता है। ऐसे वह गज स्नान के समान, गज स्नान के समान वह अज्ञानी जीव का तप होता है कि कभी उपास करेगा, 10 उपास भी कर लेगा, 10 उपास करेगा, माहौल को देख करके तपस्या कर लेगा, 16 कारण के भी उपास कर लेगा, यहां तक भी 32 भी उपास कर लेते हैं। परंतु कई ऐसे उपास करने वाले रहते हैं कि 10 उपास तो कर लिए और 10 उपास के बाद में तो लापता हो गए, रात्रि भोजन भी करते हैं, तमाकू भी खाते हैं, अभिषेक में कभी पहुंचते नहीं है, कभी दान देते नहीं है, कोई उनके पास में ज्ञान है नहीं है, बस उपास कर लिए देखा दाखी की। और एक ज्ञानी जीव है, आचार्य भगवान मूलाचार में कहते हैं कि एक साधु आहार करते हुए भी आहार नहीं कर रहा है। इष्टोपदेश में तो एक ऐसा श्लोक भी दिया है, बुरुवन्नपि नहीं बुर्पे गच्छन्नपि न गच्छति, स्त्री के तात में तस्तस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। बोलते हुए भी नहीं बोलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है, गच्छन्नपि न गच्छति, और चलता हुआ भी नहीं चलता है, खाते हुआ भी नहीं खाता है। आसक्ति हमारी जो भोगों के प्रति होती है वह
कर्म बंध में कारण बनती है। एक भोजन श्रावक भी करता है और एक भोजन मुनि भी करते हैं। दोनों का एक ही भोजन है। आहार होने के उपरांत में जो भोजन बचता है वही तो आप करते हैं, आप वही तो दाल रोटी खाते हैं। जो साधु भोजन ग्रहण करता है वही आप लेते हैं, वही पानी है, वही दूध है, वही सब्जी है, वही रोटी है, वही फल है, वही मीठा है, कोई अलग से नहीं है। चौका लगा है अथवा ना लगा, आप बनाएंगे तो वही बनाएंगे, इससे बाहर तो कुछ बनना नहीं है तो वही सामान। पर साधु आहार करते हुए भी कर्मों की निजरा करता है। क्यों? शुद्ध शुभ क्रिया, शोधन क्रिया चलती है, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, व्रतों का पालन करने का उनका उद्देश्य है। कई लोग ऐसे भी विचारधारा वाले हैं, क्या करना है, एक बार दो बारी तो भोजन करना, शांति से भोजन कर लो और बाकी के समय आराम से रहो। मात्र भोजन के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाना, जो आया वो खा लो, 22-23 घंटे अच्छे से गुजारो। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? ध्यान में रखना, अशुद्ध भोजन यदि सरलता से भी मिलता है तो भी वह अयोग्य है, और शुद्ध भोजन पुरुषार्थ से भी मिलता है तो वह योग्य ही है। शुद्ध भोजन की ही तलाश करना चाहिए और शुद्ध भोजन ही हमारे लिए करना चाहिए। उसको जितना भी परिश्रम हमारे लिए करना पड़े तो करना। साधु के लिए भी शुद्ध भोजन देना, दूध है, घी है, सब्जी है, जो भी सब सामान है वह शुद्ध बना करके बराबर वह मर्यादा का है कि नहीं है, वह मसाला बराबर मर्यादित है कि नहीं है, वह आटा बराबर मर्यादित है कि नहीं है। डिब्बे से उठाया, आटा बर्तन में डाला, डायरेक्ट सीधा पानी डाल दिया, ना उसका कोई शोधन हुआ, ना उसके लिए कोई देखा, बस जब बना करके तैयार हो जाएगा, महाराज जी आ जाएंगे, तब ऐसी 4-4 आंखें निकाल करके शोधन करना महाराज जी के सामने। और पहले बनाते समय ना वचन हमारे अच्छे निकल पाते हैं, ना हम शोधन कर पाते हैं, वहां से हमारा पुण्य अर्जन और विधि शुरू हो जाती है। जहां से हम चौका लगाने का सोचते हैं, जब से हम अपने भाव बनाते हैं कि हमारे लिए महाराज जी का आहार कराना और हमारे घर में आहार हो जाए, वहां से पुण्य अर्जन हमारा शुरू हो जाता है। प्रत्येक वस्तु का शोधन क्रिया प्रारंभ से होना चाहिए। गौमटेश्वर में भगवान बाहुबली स्वामी का जब 2018 में अभिषेक हुआ तो वहां पर एक नई विधि देखने के लिए मिली। वहां के वह भट्टारक स्वामी ने उस विधि को संपन्न कराया। वह चली आ रही होगी परंपरा से, 12 साल में तो एक बार अभिषेक होता है, 12 साल में तो देखने के लिए मिलता है, और साधु के लिए तो एक बार देख पाएंगे, 2 बार देख पाएंगे, कितने बार जाएंगे। गाड़ी घोड़े वाले तो कभी भी लाभ ले सकते हैं, एक दिन का रास्ता है। साधु के लिए 2 साल 3 साल पहले विचार करना पड़ता है, उस तरफ बिहार शुरू करना पड़ता है। 1 साल पहले से प्लानिंग होगी, तब जाकर के वह यात्रा हो सकती है। एक दिन में 15-20 किलोमीटर से ज्यादा कितना चलेंगे, आना जाना 3000 किलोमीटर, 3 से 4000 किलोमीटर की यात्रा कितने दिन लगते हैं। जब गौमटेश्वर भगवान बाहुबली का अभिषेक वहां पर हुआ तो वहां पर देखने के लिए मिला कि जो भगवान के अभिषेक का सामान था, वह अभिषेक का सामान भी 1 हफ्ते पहले पूरा शोधन किया गया, और वह भी ऐसे नहीं, मंत्रों पूर्वक शोधन किएगा। जो सर्वौषधि तैयार करना है और सर्वौषधि की पूरी सामग्री, जो भी सामान से द्रव्य से अभिषेक करना है, उसका पूरा शोधन हुआ। हम तो बाजार में जाएंगे, बाजार से चंदन लेकर के आ गए, बाजार से औषधि लेकर के आ गए, एक बार बना के रख दी तो रख दी, वहीं पर हमारी 1-2 साल तक चलता रहता है। आहार बनाने के पहले से भी हमारे लिए शोधन बहुत जरूरी है। पानी कैसे भरना,
कुएं से पानी कैसे खींचना, आजकल तो वह सारे सिस्टम खत्म हो गए हैं। आज तो यह चाहते हैं कि महाराज जी यदि बोरिंग का लेते हैं तो सबसे अच्छा हो जाएगा, बटन चालू करो और डायरेक्ट आ जाता है। किचन में व्यवस्था करके रखी है, ये बोरिंग का लाइन है और ये टंकी से आया हुआ है। बहुत आलस है, आलसी बन गए। बारे वाह, घर में सेफ्टी टैंक तो बन गया पर कुआं नहीं बना है। कुआं के लिए जगह नहीं है। और कौन खींचेगा, कौन भरेगा, क्या शुद्ध पानी भरना चाहिए तो अशुद्ध पानी भर लिया तुमने घर में। अब बोलो घर में शांति रहना चाहिए, कैसे रहेगी, क्या होगा? गंदगी के ऊपर रहते हैं तो विचार भी अच्छे नहीं बनेंगे और परिवार भी स्वस्थ नहीं रहेगा। यह फैशन है, यह व्यवस्था है। जो भी है ठीक है, वह व्यवस्था भी, पर उसके साथ में हमारे लिए और भी जो अच्छे काम थे वह भी होना चाहिए। पानी शुद्धि से लेकर के हमारे लिए उस पानी का किस प्रकार से उस पानी को हमारे लिए भरना है, कैसे वह पानी की जीवानी और पानी कैसे हमारा छना होता है, यह विधि तो हमारे लिए आना चाहिए। परंतु 99% लोगों को तो पता ही नहीं है कि पानी क्यों छानना और कैसे छानना। पानी ही अशुद्ध रहा तो फिर आगे की व्यवस्थाएं भी सब अशुद्ध है, क्योंकि वही पानी सब्जियों में गया, वही पानी रोटी में गया, वही पानी फल धोने में गया। बिना पानी के तो कोई काम हुआ नहीं। जल की शुद्धि, पानी की शुद्धि बनी रहेगी तो सारे द्रव्य शुद्ध रहेंगे। महाराज जी चौके में आ गए और पानी को छान लिया कि कचरा तो नहीं है, कोई बाल तो नहीं है, कोई कंकड़ तो नहीं है। वह तो देखा तो अच्छी बात है, परंतु उसके पहले भी सारी विधि करना पड़ती है। पानी कैसे छानना, वह छानने का कपड़ा, आजकल तो प्लास्टिक के भी कपड़े आकर डायरेक्ट छन्नी लगाई और पानी छन गया। जितना भी आप लोग फिल्टर का पानी पीने वाले हैं वह महापाप का बंद कर रहे हैं। भले आपने अपने किचनों में लगा करके रखे हैं, अपनी भोजनशाला में, सब घोर महापाप का बंद कर रहे हैं। पानी को शुद्ध विधि से बहुत विधि पूर्वक छान करके, यदि आपके लिए फिल्टर का पानी पीना है तो फिल्टर करने के तरीके पुराने अलग थे। एक पश्चात की संस्कृति और नए लोगों ने आविष्कार किया, हमारे धर्म में जो चीजें नहीं थी उसके विपरीत सामग्रियां बनी और उसका हमने सबसे पहले जैन लोगों ने उपयोग किया और देखते भी वही है। इसके घर में फिल्टर है तो ठीक है, उसका पानी पिएंगे, सादा पानी है तो नहीं पिएंगे। जैन फिल्टर करने की भी विधि है, हमारे यहां पर विधि बताई है, हमको करना चाहिए। तब सब व्यवस्थाएं जिसको करना है सब उसके लिए रास्ते खुले हैं। उस जल को कैसे शुद्ध करना, पहले तो हमारे लिए जल की छानने की विधि होने के बाद में सबसे बड़ा फिल्टर है पानी को गर्म करना। कोरोना काल में तो आपने कई डॉक्टर लोगों के लग सुना होगा कि आप क्या करो, सुबह सुबह से गर्म पानी पियो। गर्म पानी पिएंगे तो गला हमारा सिकता रहेगा, पेट हमारा ठीक रहेगा और हमारा रक्त वाहिनियां खुलती रहेंगी। ये है सबसे बड़ा फिल्टर, गर्म पानी पीना। फिर उसके बाद में जिनके लिए गर्म पानी नहीं पी सकते हैं तो फिर उनके लिए कुछ ऐसे आयुर्वेदिक में इस प्रकार से कोई सामग्रियां है कि जिनको पानी में डालेंगे और घुमाएंगे तो पानी फिल्टर हो जाएगा। इतना सा, बिल्कुल थोड़ा सा, तो एकदम फिटकरी की जो मात्रा है वह हमारे भोजन में जाना चाहिए। वह पाचन तंत्र को बढ़ाने वाली होती है। वह जब
फिटकरी जब पहुंचती है